सुमित कुमार। कहाँ से हैं? यही कदम कुआं से। कदम कुआं से है। इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? वैसे तो जनसुराज को हम पसंद करते हैं और प्रशांत किशोर का विचार हमको अच्छा लगता है। क्यों, क्या बोलते हैं ऐसा प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई बिहार में जो है आज 20 साल से चचा थे, उसके पहले चचा के दोस्त थे, मतलब अभी जो भतीजा आने वाले हैं उनके जैसे कि पापा थे। तो आदमी सोचता है कि भाई चचा भतीजा पापा बेटा सबका तो देखिए लिए, अब कुछ अलग देख लेते हैं भाई। वो अलग में कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं को जो है पैसा देंगे, मतलब जो गरीब है उसको सहायता देंगे। तो इन सब चीजों से लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक अच्छा विकल्प नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरी देने का वादा तो तेजस्वी भी कर रहे हैं। जैसे देखिए सरकारी नौकरी ठीक है, वो हमको देंगे, मान लीजिए हमको तो सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देंगे, लेकिन उनका भाई बेरोजगार हो गया। अभी भाई को तो पहले नौकरी दे दें, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को। हाँ, क्योंकि भाई जो है बेरोजगार हो गए बेचारे, विधायकी भी चली जाएगी हो सकता है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पे भी संशय है। तो प्रशांत किशोर जीत सकते हैं इस बार? प्रशांत किशोर अब तो अर्श पे या तो फर्श पे, यही कहना है और हमारा भी वही मानना है। अच्छे हैं लेकिन बिल्कुल अच्छे हैं, बाकियों से अलग हैं। बाकियों से अलग हैं और बाकियों से बेहतर करेंगे। लोग कह रहे हैं कि खुद तो लड़े नहीं। देखिए खुद लड़ना एक्चुअली में देखिए लड़ सकते थे, लेकिन उससे क्या था कि वहाँ पे जातीय लड़ाई हो जाती। लोग कहते कि एक जो है पिछड़ा के विरोध करने के लिए तुम आ गया, तुम पक्का जैसे कि भाजपा का बी टीम हो, ये सब बोलने के वजह से उन्होंने अपना बैक किया है और कोई बात नहीं है। बाकी इस बार बदलाव हो रहा है और मुख्य रूप से हो सकता है 80% चांसेस है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। ठीक है। आपका क्या नाम है? शुभम। शुभम नाम है। शुभम, आप क्या चाहते हैं, कौन आए इस बार मुख्यमंत्री बनकर बिहार का? अभी तो बिहार में देखिए बीजेपी तो एनडीए तो कोई अपना चेहरा स्पष्ट किया नहीं, तो काहे का इतना बड़ा पार्टी, आप अच्छा पार्टी है, अपना मुख्यमंत्री चेहरा तक घोषित नहीं कर रहे अभी तक। उनको कहना चाहिए ना कि ये रहेंगे। अब नीतीश जी का तो मेंटली हालत ठीक नहीं है। अब काहे ठीक नहीं है, ऐसा क्या कर दिए नीतीश जी? उम्र भी हो गया है, आए दिन आप देख भी रही हैं, हम सब भी देख रहे हैं कि जैसे पब्लिक के बीच में जाए तो उनका एक्शन बिहेवियर सही नहीं है, इस वजह से भी उनका हालत ठीक नहीं है। लेकिन किसको जिताना चाहते हैं वैसे आप? अगर पर्सनली मेरे से पूछे तो मैं तो किसी को नहीं चाहता, क्योंकि कोई सारे चोर हैं, चाहे मोदी हो चाहे लालू हो। अगर मोदी जी बोले कि हम गलत नहीं है, हम अग्निवीर स्कीम आया था उस दिन से हमको नफरत है मोदी से, क्योंकि आप अग्निवीर लाए, आप बहुत लोग बोलेंगे अच्छा है पर अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा नौकरी नहीं गया, मेरा नौकरी चला गया है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम उसके लिए 1 साल से मेहनत कर रहे थे और जब एज हुआ तो अग्निवीर आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो देश के लिए भलाई के लिए। एक और पार्टी है बिहार के मैदान में, जनसुराज पार्टी। वो ठग पार्टी है, वो बिजनेसमैन वाला पार्टी है, वो कोई पार्टी नहीं। उसके लिए अभी हमारे भाई हर जगह पहले रवि नारायण नाम का लड़का का लगा हुआ होगा, आप देखे होंगे, ठीक है। उन्होंने आप नहीं मानते ऐसा ना? अच्छा, शराबबंदी पर बताइए, शराबबंदी नहीं हुई, बंद ही नहीं है अभी। वो लोग कहने के लिए काहे की? हाँ, ये कहने के लिए है मोदी, ये तो नीतीश कुमार का जिद है, बस जिद पे अड़ा हुआ है कि दारू बंद कर रखे हैं। भाई भाजपा हो या महागठबंधन, वो भी बिजनेसमैन से ही पार्टी चल रही है और ये तो कम से कम खुद है बिजनेसमैन। अच्छा ये बताइए, शराबबंदी के बाद नेगेटिव क्या हुआ? शराबबंदी के बाद निगेटिव भी हुआ है कि खाली जो है रोड पे आपको चरस, गांजा और क्या बोलते हैं सूखा नशा बढ़ गया है और घर घर में डिलीवरी हो जा रहा है शराब। और अच्छा, एक और बिहार का बड़ा मुद्दा है, आप भी आएंगे आज? कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं? कहाँ से आप? हम महानार से। क्या नाम है आपका? महेंद्र पासवान। अच्छा, कहते हैं कि बिहार में जनता ही असली राजनीति खेलती है, वो नेता और विकास देखकर वोट नहीं देती, जाति देखकर वोट देती है। हम जाति देख के वोट देते हैं, जाति देख के वोट नहीं देते हैं। अच्छा, जाति देखकर वोट देते हैं कि विकास काम देखकर? सब लोग जाति देख के वोट करते हैं। जाति, ये सच्चाई है? सच्चाई है। ऐसा क्यों है? लेकिन देखिए हर कोई अपना चाहता है कि अपना जाति का वर्चस्व चाहे कि वो काम करे कि नहीं, कोई नहीं करना चाहता। ये हकीकत बता रहे हैं आपको। नीतीश बाबू काम किए हैं कुछ, ठीक है, पटना में काम किए, अपने क्षेत्र में काम किए हैं, ठीक है, परंतु देखिए नीतीश बाबू का जो सपोर्टिंग पार्टी है ना बीजेपी, वो नहीं चाहती है कि ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ऊंचाइयों पे जाए, ऊंचे पदों पे जाए। आरक्षण के मजे ले रहे हैं और ऊंचाई पे जाने के बाद आरक्षण मिल रहा है, उसके बाद कौन सा ऊंचाई चाहिए इनको? आरक्षण के बारे में बता रहे हैं। ये ईडब्ल्यू सुनी है,
ईडब्ल्यूएस लोग को दुख होने लगा, बताइए। 10% आरक्षण मिलता है जनरल वालों को। 10%। और उतने दिन से लोग ST/SC वाले सारे आरक्षण लेते हैं, आधार पे आपको ठीक है उभरने का कितना मौका मिल रहा है? क्या उभरने आप क्या मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सही नहीं है? आप ये एकदम सही नहीं है, एकदम सही नहीं। क्या जनरल आर्थिक गरीब नहीं है? पूछ लीजिए। बाकी जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो सब सही है। क्या रिजर्वेशन सबको उठने का मौका मिल रहा है? अगर चिराग जान लीजिए, जितना ज्यादा आप रिजर्वेशन पे बोलेंगे मोदी जी उतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करेंगे और रिजर्वेशन खत्म होगा। ये बोलने का बात नहीं है, कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या बचा है? ठीक है, क्या बचा है? पहले आप कांग्रेस के राज में देख रहे थे कि हर घर में जॉब था, ठीक है। आज भी जॉब ले रहा है, जो पढ़ रहा है आज भी जॉब में है। हम पढ़ने वाले हैं, सब जॉब में, जो करेगा जो नौकरी लेगा भाई। हर घर में जॉब था, हर घर में जॉब था। अब वही लोग, ठीक है, आज मतलब उन्हीं का बेटा सब दौड़ रहा है, भटक रहा है, नहीं मिल रहा जॉब, ठीक है। कांग्रेस के समय में विकास दर अच्छा था, नौकरियां उत्पन्न हो रही थी, लेकिन जो 15-15 हजार 20-20 हजार देते थे वही मोदी जी 1 लाख दे रहे हैं। रेलवे में वैकेंसी आई है ना जी, 1 लाख वैकेंसी आई है। रेलवे में कितना आया है? ठीक है, बताइए। अरे वैकेंसी आया ना भाई, रेलवे में कितना आया है? ठीक है, आबादी बढ़ते जा रहा है और जॉब घटते जा रहा है। सब क्या आबादी के हिसाब से आपको जॉब बढ़ाना चाहिए। पहले आता था 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है। अब आ रहा है कितना? आप खोलिएगा, ठीक है। तो बिहार में कौन देगा ये रोजगार का अवसर? रोजगार का अवसर बोल रहे हैं तेजस्वी यादव देंगे। आपको लगता है कि बिहार के हर घर में एक युवा को जॉब मिल जाएगी, सरकारी नौकरी संभव है? एकदम संभव है। जहाँ जहाँ प्राइवेट सबसे संभव कैसे है ये बताते हैं। देखिए आपको संभव बताते हैं कैसे है। आप किसी हॉस्पिटल में जाइएगा, सफाई कर्मचारी क्या है? प्राइवेट है, 8,000 6,000 रुपए जॉब कर रहा है, ठीक है। बच्चा उसको क्या कर, वो सब औरत देखेंगी। उनका जो जॉब का कैलकुलेशन है, उनका जो जॉब का कैलकुलेशन है, उनके अनुसार हम बता रहे हैं कि अगर 2 करोड़ भी बिहार में लोग हैं और 2 करोड़ लोग में अगर 20,000 भी सैलरी देते हैं तो टोटल जैसे कि 4 लाख करोड़ होता है। अब बिहार का बजट में 3,25,000 करोड़ का है, कहाँ से नौकरी देंगे रे मर्दे? 20,000 सैलरी भी, सरकारी नौकरी में 20,000 सैलरी होता है कहीं? चलिए मान लेते हैं वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी कैसे बोलते हैं 2 करोड़ रुपए रोजगार देंगे आपको हर साल? कहाँ दिए हैं ये बताइए तो, कहाँ दिया है? वो तो भ्रष्टाचारी है। मोदी जी देंगे कि नहीं? हम कहाँ बोल रहे हैं? बात गलत है ना, बस मोदी गलत है, बस इसी का। जनसुराज के समर्थन कीजिए ना मर्दे। बोल तो रहा है कि न चाचा न भतीजा, ओनली जनसुराज। जनसुराज के बारे में आप जानते हैं? जनसुराज व्यवसायी है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जनसुराज व्यवसायी है। तो ये बताइए हमको कि कौन सा सैलरी के बदौलत करोड़ों रुपया तेजस्वी यादव लेके बैठे हुए हैं घर में? ठीक है, कौन सा बिजनेस उनका है? उनका तो बिजनेस वो नहीं है मर्दे, चारा घोटाला करके, जमीन घोटाला करके, कौन सा घोटाला करके? घोटाला है नहीं तो और क्या है? चारा घोटाला, बाप जेल गया, घोटाला से नहीं आया लेके। उनके पास जो पैसा है जनता का डोनेशन है। पर्सनली एक क्वेश्चन है भाई, बोले तेजस्वी यादव क्यों मुख्यमंत्री बने? आप यही बताओ। लालू का बेटा इसलिए वो जॉब देगा। अरे बताओ, बनेगा क्यों बनेगा? और यादव पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पार्टी में अच्छा यादव नहीं है? तेजस्वी यादव ही क्यों? और कोई यादव नहीं है उसकी पार्टी में? अच्छा पार्टी देखिए, अरे मेरा बाप का घर तो हम ही उसका मालिक बने ना, बस यही बात है ना। मेरे बाप का घर तो हम ही मालिक बनेंगे। ये आपका घर रहेगा, ठीक है, आपका घर का मुखिया, ठीक है, आपका हम यही तो बोल रहे हैं, मेरा घर है। जो जिसको चाहे बना सकता है। अब लालू प्रसाद यादव अरे अब एक बना दिया, एकरे में हम मथते रहे तो वही ना होगा। हमरे बेटा मुखिया बनेगा तो परिवार बात हो गया ना। फिर अब जब परिवार बात पे जाइएगा तो परिवार बात पे बीजेपी में सब टोटल जैसा के बारे में सुनिए ना, इंस्टाग्राम पे आप रील देखिएगा, सब आगे बारे में सुनिए आप इंस्टाग्राम पे रील देखिएगा। हम आप एक बात सुनिए 2 मिनट भाई। लालू सबसे बढ़िया बाप है जो अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, जीते जी। लेकिन आप और हम जो है ये नहीं सोच रहे हैं, आपके पिताजी, हमारे पिताजी ये नहीं सोचना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जाति पर वोट पड़ता है। तो बिहार में जाति पर वोट नहीं पड़ता है। आप पहले बात को समझिए, सुनिए पहले। 2010 में नीतीश कुमार, 2005 में नीतीश कुमार, 1986 और 84 में इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी, और बता रहे हैं 2014 में मोदी जी, 2019 में मोदी जी लहर था। क्या आप 2014 में मोदी जी को वोट नहीं दिए थे? तब कैसे जाती? अच्छा आपने दिया था, आपने भी दिया था। क्योंकि लग रहा था कि वो सरकार अच्छी है, ठीक है। उस टाइम कोई नहीं जानता था, ठीक है। अब उसको कह रहे हैं कि बिजनेसमैन की पार्टी है जनसुराज। तो आप बदलाव के नाम पर तेजस्वी यादव को चाहते हैं? एकदम तेजस्वी यादव विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है।
आपको नहीं लगता है दूसरा कोई देखिए विकल्प? मैम, जब अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था, कहाँ कोई भी पार्टी वाला खुल के क्यों नहीं खड़ा हुआ हम लोग के साथ? कोई स्टूडेंट के साथ क्यों खड़ा? अभी एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ कोई खुल के आ रहा है? देखिए प्रशांत किशोर का जहाँ तक बात, देखिए प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया नेता अब लग रहे थे, पर पता चला इनके बारे में जब हम लोग जाने कि ये व्यवसायी आदमी है। कौन सा व्यवसायी आदमी? कौन सा व्यवसायी है? कौन सा व्यवसायी है? IRCTC और चारा घोटाला तो नहीं न किए हैं? खड़ा हुआ है वो पार्टी अरे भाई जॉब नहीं करता, वैसा उसका दिमाग है। दिमाग में जरूरी है जॉब करने वाला पैसा कमाएगा। कंसल्टेंसी और किसी भाई कंसल्टेंसी को देता है। भाई जरूरी नहीं कि ये भी तो जॉब नहीं है, ये भी तो भाई ये भी तो जॉब नहीं है, तो अपने दिमाग से चल रही है। पार्टी बना के हमको दीजिए 100 करोड़, हम पार्टी बना के देते हैं आपको। आपको बता रहे हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं प्रशांत किशोर, चलिए आप मान कह रहे हैं, टैक्स वो देखिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए अच्छा सबसे ब्लैक मनी कहाँ से आ रही है उनके पास? कोई घोटाले से? देखिए घोटाले कैसे होते हैं बताते हैं। उनके पास कहाँ से आ रही है पहले ये बताइए। ये बिजनेसमैन से लिया जाता है। अच्छा ठीक तो है? ब्लैक मनी बिजनेसमैन से लिया? ये फोन पे देखो ना आप, ये सब बात ये सब फोन पे देखो ना। एक बात बोला करो, सब मोबाइल भैया ये मत भैया हम जो बात बोल रहे हैं आप बात ही नहीं कर रहे हो। फिर हम नरेंद्र मोदी आप बताइए। इन लोग से बोलो, मैं किसी का सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो अपना पर्सनल बात बोल रहा हूँ भाई। मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा कि मुझे तेजस्वी यादव या फिर ये माता सरस्वती का ज्ञान आएगा, और जब सरस्वती के ज्ञान खोल के कोचिंग खोल दीजिएगा तो कोचिंग में क्या काम होता है? बच्चा आता है, लोग पढ़ाता है, लोग पढ़ता है, वैसे उनका कोचिंग है। लोग आता है कि हमको राजनीति बताइए, हमको राजनीति करवाइए, वो करवाते हैं, वो बताते हैं तो पैसा लेते हैं, वो अपना काम का पैसा लेते हैं, वो चारा घोटाला करके पैसा नहीं लेते हैं। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। मानते हैं कि वो व्यवसायी हैं, ठीक है, वो पैसा जहाँ से भी ला रहे हैं व्यवसायी हैं। अब यहाँ बिहार में राजनीति में आने के बाद व्यवसाय ही अरे करेंगे। जो पार्टी अपना बेटा है किसी और का क्या होगा? तेजस्वी अगर तेज प्रताप बोला तो तेजस्वी कौन सा सही? तो दूसरा धन की लड़की से शादी किया था। जो पार्टी अपना बेटा महागठबंधन की अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए चलिए आपके सारे मुद्दे मैं मान रही हूँ, लेकिन महागठबंधन कहाँ बचा? महागठबंधन तो के मुखिया तो नीतीश कुमार खुद उनके सामने आकर लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? महागठबंधन से नहीं थे नीतीश कुमार नहीं थे महागठबंधन से। नहीं है, पहले नहीं थे नीतीश कुमार कभी महागठबंधन में नहीं रहे। देखिए महागठबंधन में आए थे 17 महीना में जो काम हुआ, महागठबंधन में जो थे वो तो खुद उनके सामने आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपना अपना विचारधारा है, ठीक है। अपना देखिए नीतीश कुमार कुर्सी कुमार जानती है ना, नीतीश कुमार क्या है? कुर्सी कुमार है। तो चलिए एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। आप इन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव जाति पर नहीं होता, इन्होंने भी कहा काम पर होता है। आप मानते हैं कि बिहार का चुनाव जाति पर होता है क्या? आप और आपके परिवार वाले जाति देखकर वोट देंगे इस बार? हम नहीं, एकदम जाति देख सीधे क्या देखकर वोट देंगे? हम बेरोजगारी देख के वोट करेंगे। बेरोजगारी देखकर। चलिए बाकी जो लोग हैं उनसे भी मैं बात करती हूँ।